नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। टॉप 10 रेट एक चैनल आईडी है। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है कि दीदी क्या एमएसएमई करवाकर ही न्यूज़ कवरेज करनी चाहिए या बिना एमएसएमई रजिस्टर्ड करवाए भी फील्ड के अंदर न्यूज़ कवरेज की जा सकती है। ये सवाल आज की डेट में काफ़ी रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, क्योंकि इस वक्त ज़माना डिजिटल का है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटल माध्यम से यानी कि यूट्यूब चैनल पर अपना न्यूज़ चैनल बनाने के बाद पत्रकारिता कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी जर्नलिज्म किया हो, या फिर वो लोग हो सकते हैं जो किसी आसपास हो रहे अपने अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहते हो, उन्होंने मीडिया की मदद मांगी हो और उन्हें मीडिया की मदद ना मिली हो, या फिर ये ऐसे लोग होते हैं जो पत्रकार होते हैं जो कभी ना कभी किसी बड़े न्यूज़ संस्थान में काम कर चुके होते हैं और जब वहाँ पर ठीक तरीके से पत्रकारिता नहीं कर पाते यानी कि उनके ऊपर दबाव होता है, वहाँ से निकाल दिए जाते हैं या छोड़ कर आ जाते हैं, तब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना एक माध्यम बनाते हैं पत्रकारिता करने का। तब ऐसे में एक बड़ा प्रश्न बनता है कि क्या जो डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं वो फील्ड में जाकर कवरेज करेंगे तो लोग उन्हें परेशान तो नहीं करेंगे या फर्जी तो नहीं कहेंगे। तो वैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज करते हुए फील्ड में जा सकते हैं, आप लोगों से सवाल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, लेकिन उसको ऑफिशियली या प्रोफेशनली जर्नलिज्म नहीं कहा जा सकता। और आपके पास जो कार्ड होगा, चाहे भले ही वो आपने कैसे भी अपनी आइडेंटिटी के लिए बनाया हो, उसको प्रेस का कार्ड नहीं माना जाएगा। तो इस सिचुएशन में करना क्या है? प्रश्न वही हम बताते हैं कि आप एमएसएमई के अंदर जाइए और क्लास 63 में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और उसके बाद जर्नलिज्म स्टार्ट कीजिए। तो जब आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि एमएसएमई भी एक गवर्नमेंट का मंत्रालय है जिसके अंदर कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। तो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आपने अपनी एक पहचान तो दर्ज करवा ली, लेकिन यक्ष प्रश्न वही खड़ा रहा कि आप जर्नलिस्ट या प्रेस नहीं हैं। तो जब आप कवरेज करने के लिए फील्ड में जाएंगे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कवरेज कीजिए, इजीली कर सकते हैं, आराम से आप बात कर सकते हैं लोगों से और फील्ड में रिपोर्टर की तरह काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको जर्नलिस्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करें, तो इतना काम करने के लिए आप फील्ड में जाते हैं तो आप बिना एमएसएमई सर्टिफिकेट के भी जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने अभी एमएसएमई नहीं भी करवाया है तो आप 2, 4, 10, 5 या 15, 20 न्यूज़ डाल सकते हैं। लेकिन जब अब आपका इरादा हो गया प्रोफेशनली काम करने का, तो आप फिर इसे एमएसएमई रजिस्टर्ड करवाइए और उसके बाद अच्छे से न्यूज़ को डालिए, इस तरीके की न्यूज़ के जो कहीं से भी बायस्ड न्यूज़ ना लगे या फिर एक तरफ को झुकी हुई न्यूज़ ना लगे या किसी के खिलाफ न्यूज़ ना लगे या किसी के पक्ष में न्यूज़ ना लगे। एकदम निष्पक्ष न्यूज़ आप डालिए और हर चीज़ को कवर कीजिए, चाहे वो आपके आसपास के लोकल लोगों की समस्या हो या फिर आपके आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने कोई उपलब्धियां हासिल की हो, कोई लोक कलाकार हो, कोई एक्टर हो, कोई खिलाड़ी हो, उनको भी आप कवर कीजिए या फिर आप अपने यहाँ की पॉलिटिक्स को भी कवर कीजिए। तो ये प्रोफेशनली आप काम कीजिए और इसके अंदर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप करने के बाद आप अपना चैनल अपनी ही आइडेंटिटी के साथ चलाएंगे, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत इतना अधिकार है कि आप अपनी बात कहने के लिए आज़ाद हैं। तो आपने वो माध्यम चुना डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसकी एक आइडेंटिटी बनाई आपने एमएसएमई के अंदर जाकर, जहां पर आप न्यूज़ प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट आपको ये ऑप्शन देती है, लेकिन आप रजिस्टर्ड मीडिया नहीं हैं। तो रजिस्टर्ड मीडिया बनने के लिए आपने लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर लिया। तो इस तरीके से आप अपनी खबरों को इंडिपेंडेंट होकर अपने ही प्लेटफॉर्म पर चलाएंगे। आप लीड इंडिया के अंडर में नहीं काम करेंगे, आप हमारे सहयोगी बनकर काम करेंगे। अगर आपको इस संबंध में कुछ और क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।